औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, लाहौर की एक फैमिली कोर्ट ने अपनी पहली बीवी से तहरीरी इजाज़त और इस ज़िम्मन में दरकार कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए बग़ैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। नाज़रीन, अदालत ने करार दिया है कि अगर मुजरम जुर्माने की रकम अदा नहीं करता तो इसे मजीद 1 माह कैद में रहना होगा। फैमिली कोर्ट के जज ने इस सज़ा पर अमल दरामद 1 हफ्ते के लिए खुद ही मुअत्तल कर दिया ताकि मुलज़म अगर चाहें तो मुतल्लिका अदालत के सामने इस सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर सके। अदालत के मुताबिक चूंकि सज़ा 1 साल से कम अरसे की है, इस वजह से मुलज़म को अपील का मौका फराहम किया जाता है। अगर मुलज़म अदालत से रुजू नहीं करते या फिर इनकी अपील भी मुस्तरद हो जाती है तो इस सूरत में इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, 4 सितंबर 2021 को ये इस केस की कार्रवाई शुरू हुई जब लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने अपने शौहर के खिलाफ मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके शौहर ने इनकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली है। खातून ने यह दावा किया कि न सिर्फ दूसरी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की गई बल्कि उनके शौहर ने इससे कबल कानूनी तरीक़ाकार भी इख्तियार नहीं किया जो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से दूसरी शादी का इजाज़तनामा हासिल करने से मुताल्लिक़ है। खातून ने अदालत में दायर अपनी दरख्वास्त में कहा कि इनके शौहर का ये इक़दाम खिलाफ कानून है, चनांचे अदालत कानून के मुताबिक अपना फैसला सुनाए। दौरान समाअत शौहर ने अदालत को बताया कि उनकी पहली शादी दरख्वास्त गुजार के साथ 24 सितंबर 2011 को हुई थी, मगर मुसलसल कोशिशों के बावजूद उनकी अहलिया जो है वो उनके यहाँ जो है वो कोई औलाद नहीं हो रही थी। अपने दावों के सबूत में शौहर ने अपनी पहली बीवी के मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम की और कहा उन्होंने तमाम तरह इलाज करवाए, खर्चा किया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम रहे। चनांचे उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया। शौहर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगरचे तहरीरी तौर पर तो नहीं मगर पहली अहलिया के भाई और वालिद की मौजूदगी में उन्होंने अपनी अहलिया से ज़बानी इजाज़त ली थी, जिसके बाद उन्होंने 22 मार्च 2021 को दूसरी शादी कर ली। शौहर का दावा था कि ना तो उन्होंने दूसरी बीवी से पहली शादी छुपाई और ना ही पहली बीवी से, और यह कि उन्होंने अपने दूसरे निकाहनामे में भी अपने आप को शादीशुदा जाहिर किया है। ताहम अदालती कार्रवाई के दौरान पहली अहलिया ने शौहर के इन दावों की तरदीद की। यह दरख्वास्त दायर होने के तकरीबन 3.5 साल बाद इस हफ्ते अदालत ने खतून के हक में अपना फैसला सुना दिया। नाज़रीन इकराम, इस केस के तफसीली अदालती फैसले के मुताबिक गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान होने वाली समाअतों में शौहर ने पहली बीवी की जानब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि उन्होंने दूसरी शादी से कबल पहली बीवी से ज़बानी इजाज़त ली थी। ताहम मुलज़म ने इकरार किया कि दूसरी शादी से कबल अपनी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल नहीं कर सके थे। नाज़रीन इकराम, दूसरी शादी से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? पाकिस्तान में निकाह, तलाक और दीगर आइली मामलात से मुतल्लिक़ कवानीन को मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 आर्डीनेंस की शक्ल में नाफज किया गया है। शौहर को इस आर्डीनेंस की दफ़ा 6 के तहत यह सज़ा सुनाई गई। आर्डीनेंस की दफ़ा 6 एक से ज़्यादा शादियों से मुतल्लिक़ है और इसके मुताबिक पहली शादी की मौजूदगी में कोई शख्स दूसरी शादी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो आर्बिट्रेशन कौंसिल यानी यूनियन कौंसिल से इस ज़िम्मन में तहरीरी इजाज़तनामा हासिल ना करे। इस ज़िम्मन में यूनियन कौंसिल में दी जाने वाली दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त गुजार को फ़ीस जमा करवानी होती है, पहली शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने की वजह लिखनी होती है और साथ साथ ये बताना होता है कि नई शादी के लिए पहली बीवी या बीवियों से इजाज़त हासिल कर ली गई है। नाज़रीन, ये दरख्वास्त मौसूल होने के बाद यूनियन कौंसिल दरख्वास्त गुजार मर्द और उसकी पहली बीवी को अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करने के अहकामात देती है और मामला सालसी कमेटी को भेजा जाता है। सालसी कमेटी नुमाइंदों को सुनकर अगर इस बात पर मुतमिन हो जाए कि दूसरी शादी करने की माकूल वजह मौजूद है तो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी का मशरूत या गैर मशरूत इजाज़तनामा जारी कर दिया जाता है। नाज़रीन, आर्डीनेंस के सेक्शन 6 के मुताबिक अगर
ये जो मैंने चीज़ें बयान की हैं उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर कोई शादी शख्स करता है तो उसको पहली बीवी को फौरी तौर पर मुअज्जल या गैर मुअज्जल महर फौरी तौर पर अदा करना होता है। अगर उसके ज़िम्मे कोई महर है तो दूसरी शादी जब करेगा तो पहली को सारा वो महर अदा करेगा, हक महर। और कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर वो ऐसा अदा नहीं करता, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 1 साल और 5 लाख तक जुर्माना हो सकती है, यानी अगर हक महर भी वो फिर अदा करेगा। नाज़रीन किराम, फैमिली कोर्ट ने करार दिया कि चूंकि शौहर दूसरी शादी से कबल यह तमाम तर कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं कर सका, इसलिए इसे 7 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। नाज़रीन, 2020 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हक महर से मुतल्लिक एक दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए करार दिया था कि दूसरी शादी से कबल पहली बीवी या सालसी कौंसल की इजाज़त लेना ज़रूरी है ताकि माशरे में तवाज़ुन कायम रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 का हवाला देते हुए वाज़ेह किया था कि इस दफ़ा के तहत दूसरी शादी की ममानत नहीं है। नहीं, ममानत नहीं है, शादी आप कर सकते लेकिन इजाज़त लें। नाज़रीन, 2013 में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हुकूमत पाकिस्तान को कानून से दूसरी शादी से मुतल्लिक़ पेश की शराइत और कानूनी तकाज़ों को ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी और कहा था कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त दी गई है और अगर पहली बीवी राज़ी ना भी हो तो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करना गैर शरई नहीं है। वो गैर शरई नहीं कह रहे, असल चीज़ यह है कि अदालत ने इसलिए रखा है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो। तो ये जनाब सूरत हाल थी जो आपके सामने पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।